नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे टमाटर में झुलसा के बारे में। झुलसा किस प्रकार से होता है और कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो झुलसा देखिए 2 प्रकार से होता है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, यानी कि अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। 2 प्रकार का ये झुलसा है। ये अभी क्या है कि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा अटैक करता है। बरसात में क्या है कि नमी भी होता है, प्लस पानी भी होता है, प्लस क्या है कि मौसम का उतार-चढ़ाव होता है। क कभी कभी कम, कभी ज़्यादा। जैसे कि उसमें उतार-चढ़ाव होने के कारण क्या है कि इसमें झुलसा रोग का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे झुलसा किस प्रकार से होता है और कैसे होता है, उसका लक्षण सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद उसका उपचार जानेंगे, यानी कि उसका इलाज जानेंगे कि कैसे करने से क्या है कि वो देखिए 2 प्रकार से होता है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। इसको मैं पहले से भी बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अर्ली ब्लाइट। तो उससे पहले अगर ये मेरा चैनल पर नए होंगे और चैनल को आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सहपाठी जो किसान भाई लोग होंगे उनको भी ये वीडियो शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो उनको भी क्या है, ब्लाइट कैसे होता है, ब्लाइट का लक्षण कैसे होता है। ब्लाइट देखिए, सबसे पहले शुरुआती लक्षण अगर हम जानते हैं, शुरुआती का जो लक्षण है उसको हम जानते हैं, तो क्या है कि बहुत अच्छा होता है। अगर शुरुआत में कोई भी बीमारी हो, कोई भी चीज़ हो, तो शुरुआती में अगर पकड़ा गया, शुरुआती में इसका अगर समय रहते इसका इलाज किया गया तो क्या है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसमें मिल जाता है। और जब उसमें क्या है कि जकड़ जाता है, जब ज़्यादा हो जाता है, तब क्या है, कोई भी दवाई जल्दी काम नहीं करता है। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट के लक्षण आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पत्ती तथा तना में छोटे भूरे रंग का धब्बा दिखता है। पत्ती में भी या तो फिर तना में भी, जैसे कि आपने फोटो पर देख रहे हैं, पत्ती में भी होता है, जो कि छोटा-सा भूरा काला रंग का, गहरा भूरा रंग का दिखाई देगा। फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते बढ़ जाता है, फिर घाव टाइप से हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि घाव टाइप से होने के बाद क्या है कि पत्ती झड़ भी जाता है। थोड़ा-सा पीला होगा, उसके बाद पत्ती झड़ जाएगा। और ये सेम उस प्रकार से दिखेगा जैसे कि आप देखेंगे, पत्ती पर देखेंगे, पत्ती में अच्छा से देखेंगे, जैसे कि आपने फोटो पर देख रहे हैं, बैल की आँख की तरह वो दिखेगा, जो गोल दिखाई देगा, बैल की आँख की तरह। धीरे-धीरे बड़ा होकर, पीला होकर पत्ती गिर भी जाता है। और तना में भी होता है, तना में भी हो जाएगा, या तो वो कहते हैं फल का डंठल में भी हो जाएगा, या तो फिर फल में भी हो सकता है, और तना में भी हो जाएगा, कहीं पर भी ये हो जाएगा। जिस प्रकार से आप पत्ती में देख रहे हैं उसी प्रकार ये डंठल में भी हो जाएगा, उसका तना में भी हो जाता है और तना में फैल जाता है। और तना क्या है कि तना में धाबा होकर सूखने भी लगता है। तना जो धाबा हो जाता है, घाव बन जाता है वहाँ पर, तो वो सूखने लगता है, जैसे कि आपने फोटो पर देख रहे हैं इस प्रकार। तो ये हो गया क्या अर्ली ब्लाइट का लक्षण। तो इस प्रकार से आपको दिखता है, धीरे-धीरे क्या है कि वो फैलते जाता है। आज देखे हैं यहाँ पर, फिर कल देखेंगे वहाँ पर, फिर कल देखेंगे वहाँ पर, धीरे-धीरे क्या है कि एक जगह लगने के लिए, एक जगह, 2 जगह ऐसे करके, एक-एक जगह करके लगता है, लेकिन क्या है धीरे-धीरे ये बीमारी फैलते जाता है। और उसके बाद में हम बात करेंगे लेट ब्लाइट, पछेती झुलसा जिसको कहते हैं। झुलसा देखिए कई प्रकार का है, लेकिन क्या है, झुलसा का नाम अलग-अलग है। उसमें क्या है कि उसका, जैसे कि जो धब्बा बोल रहा हूँ, वो धब्बा अलग-अलग प्रकार से है, अगेती झुलसा या तो फिर पछेती झुलसा में। तो पछेती झुलसा की बात करते हैं, लेट ब्लाइट दूसरा में हम लेते हैं। तो पत्ती में जब आप देखेंगे, पत्ती में छोटा-सा एकदम आपको दिखेगा, छोटा-सा दिखेगा और हरे या तो पीले रंग का दिखेगा, उसमें पानी भरा हुआ है टाइप से दिखेगा, पानी भरा हुआ टाइप से दिखेगा। और वैसे ही दिखता ही है, जो लेट ब्लाइट का जो लक्षण है वैसे दिखता ही है। फिर उसके बाद जो छोटा दिखेगा, 1-2 दिन में फिर देखेंगे बड़ा-सा हो जाएगा, बहुत बड़ा, वो बड़ा धब्बा दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से होता है कि ये लक्षण है इसका। और दूसरा लक्षण है तेज़ी से फैलकर बैंगनी तथा भूरे काले धब्बा में वो बदल जाता है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, तो इस प्रकार क्या है, बदल जाता है। और इसको आप सोच रहे होंगे पत्ती में भी देखने को मिलेगा, नहीं, तना में भी देखने को मिलता है। तना में क्या है कि टमाटर में विशेषकर तना में हो ही जाता है। जैसे कि पत्ती पर पकड़ा है तो तना में भी 100% हो जाता है। तना भी उसी प्रकार से दिखेगा, थोड़ा-सा हरा पीला टाइप से दिखेगा, उसमें पानी भरा हुआ टाइप से दिखेगा। तो आप समझ जाइए कि क्या है, ये पछेती झुलसा है, या मतलब कि लेट ब्लाइट है। उसके बाद क्या है, तना पर धीरे-धीरे वो घाव जैसे बना देगा। घाव जैसे बना देगा। घाव जैसे बन जाने के बाद क्या है कि धीरे-धीरे वो तना को वहाँ वहाँ पर से
वो मरवा देगा, मतलब कि तना मर जाएगा। उसके बाद क्या है, तना भी उसका टूटकर गिर जाएगा। तो पत्ती में भी अगर धीरे-धीरे बड़ा हो जाएगा पत्ती, उसके बाद क्या है, पत्ती भी झड़ जाएगा। नीचे पत्ती का नीचे तरफ आप देखेंगे, पलट करके आप देखते हैं, कोई भी फसल हो, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ टमाटर में ही, कोई भी फसल हो, अगर इसमें पछेती झुलसा लगा है, लेट ब्लाइट लगा है, तो उसमें क्या है, पत्ती का नीचे तरफ देखेंगे तो आपको पाउडर जैसे आपको दिखेगा, जो फफूंद जमा हुआ रहता है, जो फंगस है पाउडर जैसे दिखेगा, और वो काटा-काटा जैसे वो दिखेगा वहाँ पर, तो सफ़ेद परत जैसे जम जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट का क्या है लक्षण है, इसका पहचान है। तो ऐसे आप देख करके आप उसको पहचान सकते हैं, तो उसमें आप पहचान करके आप उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप सोच रहे होंगे कौन-सा ट्रीटमेंट करें, कौन-सा दवाई है, कौन-सा दवाई डालें, कौन-सा कैसे करें, तो इसको आपने सोच रहे हैं। तो देखिए आप उसमें कोई भी फंगिसाइड ले लीजिए, जो फंगिसाइड क्या है कि अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट पर काम करता हो, हर फंगिसाइड नहीं काम करता है। ये मत सोचिएगा कोई भी फंगिसाइड डाल दें तो काम करेगा, नहीं करेगा। आपको फंगिसाइड ऐसा लेना है जो सिस्टमिक हो और कॉन्टैक्ट, मतलब कि जो सिस्टमिक हो और कॉन्टैक्ट हो, उसी फंगिसाइड को लेना है। आप कॉन्टैक्ट जो फंगिसाइड है कॉन्टैक्ट बेस में, उसी बस को अगर लेंगे तो क्या है कि काम जल्दी नहीं करता है, और क्या पता काम करेगा कि नहीं करेगा। वो तो जो संपर्क में रहेगा, जो संपर्क में आएगा वो फंगस को मारेगा, और जो संपर्क में नहीं आएगा वो फंगस नहीं मारता है। और सिस्टमिक फंगिसाइड क्या है, कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक फंगिसाइड क्या है, ये जो कॉन्टैक्ट में आएगा उसको भी मारेगा, और जो कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा उसको भी मारेगा। ट्रांसलेमिनार इसमें होता है, जो सिस्टमिक फंगिसाइड है उसमें ट्रांसलेमिनार होता है, तो पौधा का हर भाग में घूम जाता है, पत्ती में चल जाएगा, तना में चल जाएगा, जड़ में चल जाएगा। इस प्रकार से वो तो पौधा-पौधा में घूम जाता है, उसमें क्या है ट्रांसलेमिनार जैसे वो काम करता है। इसलिए क्या है कि आप सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड लेने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो मैं बताऊँगा वो चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए पहला जो कार्बरियोटॉप का है, जो BASF कंपनी का आएगा कार्बरियोटॉप, ये फंगिसाइड है। तो इसमें इसमें क्या है, इसमें मेटिराम 55% प्लस पैराक्लोस्ट्रोबिन 5% WG फॉर्म में आता है। और इसमें क्या है कि एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है और एक सिस्टमिक फंगिसाइड है। तो आप इसका क्या करना है, आपको इसका छिड़काव करना है 600 ग्राम प्रति एकड़। आ, इसका जो डोज है 600 ग्राम प्रति एकड़ आप इसको ले सकते हैं। और इसका प्राइस आपको मैं बता दूं 800-900 रुपए करीबन में मिल जाएगा। आप इसको ले सकते हैं, और इसको क्या है कि इसको आप छिड़काव करके अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हैं। अगर हो सके आपको एक छिड़काव में नहीं काम कर रहा है, 2-4 दिन 5 दिन बाद फिर देख रहे हैं आपकी फिर नहीं काम हो पा रहा है, तो आपको क्या है कि थोड़ा-सा डोज़ आपको डबल डोज़ देना पड़ेगा। आज किए हैं उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर उसी चीज़ को कर दीजिए, या तो फिर कोई दूसरा और फंगिसाइड है तो उसको कर दीजिए। तो क्या है, तो बदल कर करते हैं तो और बेहतर बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं बदलते हैं तो भी उसी को आप करते हैं। कम से कम 1 से 2 छिड़काव अगर आप करते हैं, 1 से 2 स्प्रे करते हैं, तो उसमें 70% मैं कहता हूँ, 100 नहीं भी कह रहा हूँ, लेकिन क्या है 70% आपका जो आपका फसल है वहाँ से बीमारी हट चुका होगा। और दूसरा मैं लिया हूँ टाटा रैलिस मास्टर। ये टाटा कंपनी का है, ये रैलिस मास्टर इसका नाम है। ये भी एक बहुत अच्छा फंगिसाइड है, ये सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। दोनों है इसमें, सिस्टमिक भी है प्लस कॉन्टैक्ट भी है, दोनों है इसमें। अब इसमें क्या है कि मैन्कोजेब है 64% डब्ल्यूपी फॉर्म में आता है, मैन्कोजेब प्लस इसमें है मेटालॉक्सिल 8%। तो एक कॉन्टैक्ट बेस में काम करेगा और एक सिस्टमिक बेस में काम करेगा। तो इसको आप 300 ग्राम प्रति एकड़ या तो फिर 400 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, और इसका प्राइस करीबन-करीबन वही है जो कार्बोरेटॉप को मैं बताया, 800-900 रुपए करीबन में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप आस-पास के दुकान में जा कर के भी ले सकते हैं, जहाँ पर कृषि दुकान है, मतलब कि जहाँ पर खेती संबंधित जहाँ पर दवाई वगैरह, बीज वगैरह मिलता है, वहाँ पर से भी जाकर ले सकते हैं। अन्यथा आपको नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तीसरा मैं ले लिया हूँ BASF कंपनी का ही मेरीबोन, ये नाम जो है मेरीबोन है।
ये फंगिसाइड है, ये क्या है, लिक्विड है। फ्लक्सा पायरोक्साइड 250 ग्राम प्रति लीटर प्लस पैराक्लोस्ट्रोबिन 250 ग्राम प्रति लीटर ऐसी फॉर्म में आता है। तो इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। मेरीबोन जो नाम है, ये जो कि आप फोटो पर भी देख रहे हैं, 80 ग्राम या तो फिर 80 ml या तो फिर 100 ml, 80 से 100 ml आप इसका प्रति एकड़ इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसका प्राइस भी लगभग सेम है, 700 800 900 करीबन में ये भी आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या है, ये जो आपको बताया काब्रियो टॉप, इसको 600 ग्राम आपको स्प्रे करना है। और टाटा रैलिस मास्टर बताया, ये आपको 300 ग्राम करना है। क्या है कि जैसा दवाई वैसा मात्रा कम ज़्यादा होता है। और जो मेरीबोन जो बता रहा हूँ, इसको 80 से 100 ml अगर आपके फसल पर ज़्यादा अटैक अगर किया होगा झुलसा का, अगेती झुलसा हो या तो फिर पछेती झुलसा हो। एक बात आपको बताने भूल जा रहा हूँ, अगेती झुलसा हो या पछेती झुलसा हो, ये तीनों को आप कोई भी में आप कर सकते हैं। अगेती, अगर अगेती आपका झुलसा होगा तो भी कर सकते हैं, पछेती झुलसा होगा तो भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, आपको रिजल्ट बराबर मिलेगा। ये तीनों दवाई क्या है कि दोनों में काम करेगा, अगेती प्लस पछेती झुलसा में। और आपको दवाई तो मिल जाएगा, अगेती के लिए अलग मिलेगा, पछेती झुलसा के लिए अलग मिलेगा। अगर उसी में आप अगर सोचते होंगे कि अगेती झुलसा के लिए दूसरा दवाई मारें और पछेती झुलसा के लिए दूसरा दवाई मारें, क्या पता आपका आप अगर नहीं पहचान पाते हैं, झुलसा को अगर नहीं पहचान पाते हैं, अगेती झुलसा है या तो फिर पछेती झुलसा है, उसको नहीं पहचान पाते हैं, हो सकता है आपका में पछेती झुलसा हो और आप अगेती झुलसा का दवाई मार दिए, और हो सके आपका में अगेती झुलसा हो और आप पछेती झुलसा का दवाई मार दिए, तो ऐसे में काम नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आपको आपके लिए जो दवाई चुन कर लाया हूँ, ये दोनों में काम करेगा, अगेती में भी करेगा और पछेती में भी करेगा। इसके साथ-साथ और भी चीज़ में काम करेगा, जो कि मैं हर चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कोई दूसरा नेक्स्ट वीडियो में ये सब को भी डिस्कस करेंगे। कॉब्रियोटॉप हो गया, कौन-कौन से बीमारी में काम कर सकता है। टाटा रैलिस मास्टर हो गया, ये कौन-कौन सा बीमारी में काम करता है। या तो फिर मेरीबोन हो गया, ये कौन-कौन सा बीमारी में काम करता है और कौन-कौन सा फसल में काम करता है। तो इसको भी एक आध दिन कोई दूसरा वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन क्या है, अगर आपका में अगेती झुलसा और पछेती झुलसा होगा, तो विशेषकर हम लोग तो क्या है कि अगेती और पछेती झुलसा का बात कर रहे हैं। तो इसमें जो मैं 3 दवाई जो लेकर आया हूँ, 3 फंगिसाइड लेकर आया हूँ, ये मेरा बताने का यही उद्देश्य है कि दोनों बीमारी में ये तीनों दवा काम करेगा। कोई भी एक आप ले सकते हैं। आप ले सकते हैं कॉब्रिटॉप ले सकते हैं, रैलिस मास्टर ले सकते हैं या तो फिर मेरीबोन ले सकते हैं। कोई एक को आप कर सकते हैं। अगर आपका फसल में बहुत ज़्यादा अटैक हो गया होगा, अगेती झुलसा हो या तो फिर पछेती झुलसा हो, बहुत ज़्यादा अटैक हो गया हो, तो आप कॉब्रियोटॉप फर्स्ट चलाएँ, उसमें 3-4 दिन बाद देखते हैं तो कुछ सुधार नहीं हो रहा है, तो आप उसमें कुछ दूसरा चला दीजिए, रैलिस मास्टर चला दीजिए या तो फिर मेरीबोन चला दीजिए। आप मेरीबोन चलाए हैं, तो फिर आप रैलिस मास्टर चला दीजिए या तो फिर कॉब्रियोटॉप चला दिए। तो इस प्रकार क्या है, बदल-बदल करके ही आप चलाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते-जाते फिर कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहले से भी देख रहे होंगे मेरा चैनल पर, तो आप आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या है कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, मोटिवेट मिल लेता है, तो मैं क्या है कि आपके लिए बहुत अच्छा-अच्छा जो फिलहाल जो काम चल रहा है, जो फसल लगा है, उसके बारे में आपको ढूँढ कर आपको वीडियो बना कर के आपको देता हूँ। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय